नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज वैलेंटाइन डे के मौके पर बीबीसी को एक बड़ा उपहार नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजा गया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर बीबीसी गुजरात दंगे को लेकर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाया रहता और उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश और दुनिया में बबेला नहीं मचा रहता और ऐसे स्थिति में अगर आईटी का रेड होता बीबीसी के यहाँ, तो एक समझ की बात समझ में आती कि चलिए सरकार प्रायोजित ये रेड नहीं है। लेकिन अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये पूरी तौर पे सरकार प्रायोजित रेड है। इसके लिए लाख सफाई बीजेपी दे दे, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं रेड हुआ? ये संयोग हो ही नहीं सकता। ये तो सीधे सीधे तौर पर प्रयोग है और इस तरह का प्रयोग वही व्यक्ति करता है जो डरा होता है। और जो डरा व्यक्ति होता है वो इसी तरीके से जो लोगों की जुबान बंद करने के लिए इस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करता है, अपने मशीनरी का इस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो बीबीसी जैसी संस्थान पर जिस तरीके से रेड हुआ है, संदेश क्या जाना चाहते हैं? बाकी जितनी मीडिया हाउस है वो तो घुटने के बल नहीं, नाक के बल चल रहे हैं। कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो सवाल कर रहे हैं, तो द वायर, बीबीसी जैसे संस्थानों पर आप छापेमारी कर रहे हैं। एनडीटीवी को आपने खरीद ही लिया। इसलिए ये कह रहे हैं कि आपने वैलेंटाइन डे के दिन बीबीसी के दफ्तर में आईटी के रूप में आपने एक गिफ्ट भेजा है और ये आपकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये पूरी तौर पर प्रायोजित रेड है। एनडीटीवी के साथ जो व्यवहार रहा, द वायर के साथ आपका व्यवहार रहा और अब जो बीबीसी के साथ आपका व्यवहार रहा है, या फिर देश के जो बड़े बड़े पत्रकार रहे हैं जो आपसे सवाल करते रहे, उनको जिस तरीके से संस्थान से बाहर कराने में आपकी भूमिका रही, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये रेड पूरी तौर पे आपके द्वारा प्रायोजित रेड है। लेकिन इस रेड के सहारे आप संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या आप वर्ल्ड मीडिया से लड़ना चाहते हैं? इतना बड़ा आप ताकतवर हो गए हैं। एक अमेरिकन पत्रकार, सबसे दुलारे प्यारे भारत के सबसे कह सकते हैं कि ऐसे इंडस्ट्रिस्ट जिसको आँख नाक कान सब आप ही हैं, एक रिपोर्ट क्या छाप दिया। विश्वसनीयता देखिए, आपकी जो किला है, किला हिल गया। इसका मतलब है कि गुजरात दंगों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई है उसको लेकर कुछ बात है, या फिर कोई किसी को डॉक्यूमेंट्री बना दे तो उसमें डरने की जरूरत क्या है? या अगर कोई हमारे सरकार के बारे में अगर कुछ खबर चला दे तो उस पर रेड करने की जरूरत क्या है? तो ये जो कार्रवाई है वो एक डरा हुआ इंसान का कार्रवाई है कि अगर इस तरीके से मीडिया हाउस पे रेड कर जाए, इस तरीके से पत्रकारों को नौकरी से निकाले, ये वही व्यक्ति करता है जो डरा होता है। मजबूत व्यक्ति कभी भी इस तरह का काम नहीं करता है। तो एक डरे हुए इंसान को आप समझ लीजिए कि किस तरीके से वो अपने आप की आलोचना को बर्दाश्त नहीं करता। आलोचना भी बर्दाश्त नहीं करेगा जो डरा हुआ व्यक्ति रहता है। वो जो है ना कि क्षमा छोपती उस बदन के जिसके पास गरल हो। इन लोगों के पास क्षमा शब्द कहाँ से होगा? ये खुद क्षमा योग्य नहीं है। इनको क्या क्षमा करने की साहस होगी? अगर बीबीसी ने कोई खबर दिखाई तो इस स्तर पर आप उतर के क्या संदेश देना चाहते हैं? और ये बात समझ लीजिए, बीबीसी की विश्वसनीयता पर आप सवाल नहीं खड़े किए सकते हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें लोग बीबीसी की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि बीबीसी का क्या कहना है। कई ऐसे मौके आए हैं, कई ऐसी खबरों को भारत सरकार ने जिसको कह सकते हैं कि रोका, उसको बीबीसी ने प्रसारित किया है। बीबीसी की इमेज गांव-गांव में एक अलग तरह की इमेज है। मोदी जी, ये गुजरात नहीं है, यह देश गुजरात नहीं है जहां लोगों को मीडिया के संस्थान से या मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों का कोई मतलब नहीं है, कोई समझ नहीं है। इस देश में लोग मीडिया को भी समझते हैं, इस देश को लोग मीडिया कर्मियों को भी समझते हैं और इस देश में मीडिया के मिजाज को भी समझते हैं। यहाँ हर गांव में, बिहार के हर गांव में बीबीसी सुनने वाले लोग आज भी हैं। कोई बड़ी घटना घटती है तो लोग बीबीसी सुनते हैं कि बीबीसी का रिपोर्ट क्या है। तो इस रेड से बीबीसी का जो भरोसा है जनता के दिलों और दिमाग में और मजबूत हुआ है। और आप जैसे सोचने वाले लोग
जो सोचते हैं कि हम इसके माध्यम से धमकी देकर हम चीज़ों को अनुकूल कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। यह कृत्य एक डरे हुए इंसान का कृत्य है। देखिए किस तरीके से बीबीसी को लेकर आपकी इस कार्रवाई से लेकर इंटरनेशनल स्तर पर लोग बीबीसी के साथ खड़े हुए, और आप जो विश्व गुरु बनने जा रहे थे या देश से बाहर जो छवि बनाने की कोशिश हो रही थी, तो आज तक इतिहास यही कहता है कि जिस शासक ने मीडिया के गले दबाने की कोशिश की है उसका अंत बहुत बुरा हुआ है।